हिंद महासागर समसामयिक लेख। हिंद महासागर तटीय संघ अर्थात इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन अर्थात IORA का उद्भव एवं विकास, एक समग्र अवलोकन। लेखक शंकर प्रसाद तिवारी, विनय। हिंद महासागरीय क्षेत्र के देशों में एक नवीन संभावना व संकल्पना का विकास हुआ। वो थी अपने सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं साझी प्रगति के लिए किसी नए गुट या मंच का गठन करना। इसकी कवायद शुरू हुई। वर्ष 1993 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र के देशों के साझे हितों से संबंधित साझे मंच की संकल्पना प्रस्तुत की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जनवरी 1995 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भारत आए और दोनों देशों के बीच इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव पर सहमति बनी। इसके बाद 20 से 31 मार्च 1995 में मॉरिशस में हिंद महासागर क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के साझा हितों तथा आपसी सहयोग व समन्वय बढ़ाने के लिए एक आधिकारिक संगठन बनाने पर सहमति बनी। इस बैठक में 7 देशों मॉरिशस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, ओमान, सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया, जिन्हें M7 नाम दिया गया। इस बैठक के अंत में जारी एक संयुक्त वक्तव्य में घोषणा की गई कि क्षेत्र के देश व्यापार, उदारीकरण तथा सहयोग के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए खुले क्षेत्रवाद तथा सदस्यता के समावेशिका के सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं और व्यापार सुविधा, निवेश, संवर्धन तथा आर्थिक सहयोग पर उनका विशेष ध्यान होगा। 15 से 17 अगस्त 1995 को M7 समूह की त्रिपक्षीय कार्य समूह, सरकारी, शैक्षणिक एवं निजी क्षेत्र की एक अहम बैठक का आयोजन मॉरिशस में किया गया, जिसमें समूह को एक अंतर सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए तथा मानक ढांचे के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूसरा ट्रैक प्रक्रिया अपनाने पर सहमति बनी। 7 मार्च 1997 में 14 संस्थापक सदस्य देशों के साथ हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग पहल के रूप में इस संगठन की स्थापना की गई। इसके 7 संस्थापक देश थे: पहला मॉरिशस, दूसरा भारत, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, 5वां केनिया, 6ठा ओमान तथा 7वां सिंगापुर। मार्च 1997 में जिन अन्य 7 देशों को इसकी सदस्यता दी गई वे थे: पहला मलेशिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मेडागास्कर, चौथा मोजाम्बिक, 5वां श्रीलंका, 6ठा तंजानिया तथा 7वां यमन। 31 मार्च 1999 को मापुटो अर्थात मोजाम्बिक में हुई उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में बांग्लादेश, ईरान, सेशेल्स, थाईलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी IOR-ARC की सदस्यता दी गई। वर्ष 2010 सना यमन में हुई 10वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक में हिंद महासागर अनुसंधान समूह को संगठन के एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। सेशेल्स, जो संघ से एक बार बाहर चला गया था, 15 नवंबर 2011 को पुनः संघ में शामिल हो गया। इसी प्रकार 2 नवंबर 2012 को कोमोरोस संघ ने IOR-ARC की सदस्यता ली। नवंबर 2013 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न 13वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक में हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन IOR-ARC का नाम बदलकर हिंद महासागर क्षेत्रीय परिधि संघ IORA कर दिया गया। अक्टूबर 2014 में सोमालिया भी संघ में शामिल हो गया और वर्ष 2015 में जर्मनी भी वार्ता भागीदार के रूप में शामिल किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया तथा हिंद महासागर पर्यटन संघ को भी बतौर पर्यवेक्षक शामिल किया गया। इस प्रकार अब IORA के सदस्य देशों की संख्या 22, संवाद भागीदारों की संख्या 8 तथा पर्यवेक्षकों की संख्या 3 हो गई। गौरतलब है कि मालदीव IORA का 22वां सदस्य बन गया है। प्रमुख संरचनाएं। हिंद महासागरीय परिधि संघ अर्थात IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की समिति है, जो सालाना बैठकों का आयोजन करती है। इसकी पहली बैठक का आयोजन 5 से 7 मार्च 1999 को ग्रांड बे, मॉरिशस में किया गया था, जबकि 19वीं मंत्री स्तरीय समिति बैठक का आयोजन
5 से 7 नवंबर 2019 को आबू धाबी यूएई में किया गया। मंत्रिस्तरीय परिषदीय अर्थात COM बैठक से पूर्व प्रत्येक वर्ष हिंद महासागर रिम शैक्षिक समूह अर्थात IAROG, IORA व्यवसाय मंच अर्थात IORBF, व्यापार एवं निवेश पर कार्य समूह अर्थात WGTI तथा वरिष्ठ अधिकारी समिति CSO की बैठकों का आयोजन किया जाता है। मंत्रिपरिषद नीति बनाती है, सहयोग पर प्रगति की समीक्षा करती है और सहयोग के नए क्षेत्रों पर निर्णय लेती है। इसके अलावा ये अतिरिक्त तंत्र तथा विशिष्ट एजेंसियों की स्थापना और सामान्य हित के मामलों पर भी विचार विमर्श करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य देशों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। मंत्रिपरिषद तथा अन्य बैठकों का आयोजन अधिकांशतः प्रत्येक वर्ष मेजबान देश में ही किया जाता है। IORA की दूसरी महत्वपूर्ण संरचना है वरिष्ठ अधिकारियों की समिति, जिसमें सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। इसकी वर्ष में बैठकों का आयोजन किया जाता है। ये मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है तथा WGTI, IORBF तथा IAROG के साथ सहयोग करता है। CSO के निर्देशन में काम करने वाली वित्त की उपसमिति भी IORA की महत्वपूर्ण संरचना है, जो वित्तीय वक्तव्यों और बजटीय प्रस्तावों को लागू करने में सहायता करती है। IORA की तीसरी महत्वपूर्ण संरचना है ट्रोइका। मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पिछले अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। ट्रोइका को COM तथा CSO की नियमित बैठकों के बीच की अवधि में मिलने के लिए अनिवार्य किया गया है। ट्रोइका बैठकों तथा उनके परिणामों की प्रगति को समयबद्ध तरीके से सदस्य राष्ट्रों एवं COM को प्रेषित करता है, जिसमें शामिल हैं अतिरिक्त तंत्रों की स्थापना, नीति निर्देश, महासचिव की नियुक्ति, पद, शासनादेश तथा कर्तव्य। ट्रोइका की प्रथम बैठक का आयोजन 26-27 नवंबर 2003 को कोलंबो में किया गया था। पृष्ठ संख्या 82। प्रमुख तंत्र IORA के अंतर्गत संचालित प्रमुख तंत्र हैं। पहला, हिंद महासागर क्षेत्रीय व्यवसाय मंच। दूसरा, व्यापार एवं निवेश पर कार्य समूह। तीसरा, हिंद महासागर क्षेत्रीय शैक्षिक समूह व चौथा, मिशन के प्रमुखों पर कार्य समूह। अन्य विशिष्ट एजेंसियां IORA चार्टर के मुताबिक IORA सचिवालय के सहयोग से गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष एजेंसियों की स्थापना भी की गई है, जो निम्नलिखित हैं। पहली, क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्र। दूसरी, मत्स्यिकी सहायता समूह। तीसरी, समुद्री परिवहन परिषद। चौथी, विशेष निधि। पांचवी, उच्च स्तरीय टास्क फोर्स। वर्ष 2008 में एक समझौता ज्ञापन के तहत तेहरान स्थित क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई थी। एक सहायक निकाय के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा अनुसंधान, नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यवसायीकरण का समर्थन करके IORA के सदस्य राष्ट्रों के बीच एकीकरण तथा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में अक्टूबर 2003 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 4वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक में IORA तथा ओमान के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत एक सहायक निकाय मत्स्यिकी अर्थात मत्स्यपालन सहायता इकाई की स्थापना की गई। इस निकाय के प्रमुख उद्देश्य हैं: पहला, क्षेत्र के मत्स्य पालन क्षेत्र के भीतर सहयोग बढ़ाना। दूसरा, मत्स्य संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना। तथा तीसरा, विनिमय, विशेषज्ञता और संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करना। अप्रैल 2001 में मस्कट, ओमान में आयोजित तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान IORA के कार्यों की निगरानी तथा सदस्य देशों व अन्य देशों के बीच बेहतर विचार व संकल्पना निर्धारण के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई। इसी सम्मेलन के दौरान क्षेत्र में IORA की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन से संबंधित एक
विशेष निधि बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। अगस्त 2004 में कोलंबो में आयोजित कॉम बैठक में IORA विशेष कोष अर्थात निधि का गठन किया गया तथा प्रारंभिक आरक्षित के रूप में पूर्ण रूप से एक आकस्मिक निधि को हस्तांतरित भी किया गया। फरवरी 2006 में तेहरान में आयोजित बैठक में समझौता ज्ञापन परिषद अर्थात कॉम द्वारा अनुमोदित किया गया, जो विशेष निधि बनाए जाने से संबंधित था। निधि के प्रमुख कार्य उद्देश्य हैं: पहला, परियोजना व कार्यक्रमों की तैयारी में सहायता करना तथा उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कार्य करना। दूसरा, परियोजनाओं व कार्यक्रमों की तैयारी व कार्यान्वयन के लिए तकनीकी प्रावधान के साथ सहायता करना तथा तीसरा, पूर्व व्यवहार्यता तथा व्यवहार्यता परियोजना अध्ययन के साथ सहायता करना। IORA सचिवालय। IORA सचिवालय की स्थापना साइबर सिटी ईबे मॉरिशस में की गई है, जिसकी मेजबानी मॉरिशस की सरकार द्वारा की जाती है। सचिवालय का नेतृत्व एक महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल SG द्वारा किया जाता है, जिसे 4 निदेशकों अर्थात डायरेक्टर्स तथा विशेषज्ञों अर्थात एक्सपर्ट्स द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। IORA फ्लैगशिप परियोजनाएं। पहली, हिंद महासागर संवाद। दूसरी, सोमालिया और यमन विकास कार्यक्रम। तीसरी, IORA सतत विकास कार्यक्रम। चौथी, IORA नेल्सन मंडेला विरासत कार्यक्रम। हिंद महासागर संवाद IORA की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिस पर नवंबर 2013 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 13वीं मंत्रिपरिषद बैठक में सहमति बनी थी और वर्ष 2014 में तिरुवनंतपुरम, भारत में पहले IORA IOD का आयोजन किया गया था तथा दिसंबर 2019 में IOD के 6वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसके तहत IORA राष्ट्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों, विश्लेषकों, नीति निर्माताओं तथा प्रबुद्ध नागरिकों के बीच इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा व संरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था, मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयों पर सार्थक तथा खुली चर्चा का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार सोमालिया तथा यमन में रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए सोमालिया और यमन विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में 13-14 नवंबर 2017 को अबू धाबी में सोमालिया और यमन के लिए विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। IORA राष्ट्रों में प्रचुर प्राकृतिक व खनिज संसाधन तथा मानव श्रम शक्ति होने के बावजूद सामाजिक आर्थिक विषमता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके संदर्भ में इस संघ से जुड़े पिछड़े व गरीब देशों के लिए सहायता व समर्थन प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2014 में एक परियोजना आधारित कार्यक्रम IORA सतत विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2018 में नेल्सन मंडेला के जन्म शताब्दी वर्ष के ऐतिहासिक क्षणों को जोड़ने के उद्देश्य से 2 नवंबर 2018 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 18वीं कॉम बैठक के दौरान IORA नेल्सन मंडेला विरासत कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। युवाओं से जुड़े इस कार्यक्रम की वर्ष 2020 में शुरुआत की गई है। वर्ष 2010 में सना, यमन में आयोजित 10वीं कॉम बैठक के दौरान समुद्री परिवहन परिषद को भी मंजूरी दे दी गई। पृष्ठ संख्या 83। IORA के मूलभूत सिद्धांत। IORA चार्टर के अनुसार IORA चार्टर के मुताबिक सदस्य राष्ट्रों के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धांत बनाए गए हैं। 1. IORA के ढांचे के अंदर सहयोग, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होगा। 2. संघ की सदस्यता हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु राष्ट्रों के लिए खुली होगी, जो चार्टर के उद्देश्यों तथा मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप सदस्यता लेते हैं और चार्टर के तहत सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। 3. सभी मामलों और सभी मुद्दों पर तथा सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे।
4. द्विपक्षीय तथा अन्य मुद्दों पर विवाद उत्पन्न करने और क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों तथा संभावनाओं को विचार विमर्श से बाहर ही रखा जाएगा। 5. संघ अर्थात एसोसिएशन के अंतर्गत सहयोग सदस्य राष्ट्रों द्वारा दर्ज किए गए अन्य स्तरों पर आर्थिक एवं व्यापार सहयोग अधिकारों एवं दायित्वों के पक्षपात के बिना है। इसका अर्थ यह है कि अगर संघ का कोई या कुछ देश अगर किसी अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संगठनों के साथ जुड़ा है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। 6. संघ के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक सदस्य संचालित अर्थात समान व समन्वित दृष्टिकोण का पालन किया जाएगा। 7. सदस्य राष्ट्रों द्वारा सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने से कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव हो पाएगा। IORA प्राथमिकता वाले क्षेत्र। IORA चार्टर के मुताबिक 1. समुद्री सुरक्षा तथा संरक्षा, 2. व्यापार और निवेश सुरक्षा, 3. मत्स्य प्रबंधन, 4. आपदा जोखिम प्रबंधन, 5. पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, 6. शैक्षणिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, 7. नीली अर्थव्यवस्था तथा 8. महिला आर्थिक सशक्तिकरण। पृष्ठ संख्या 84।